सो वेलकम बैक गाइस। आज की वीडियो होने वाली है करंट अफेयर को लेकर, जिसमें मैं करंट अफेयर, बैंकिंग अवेयरनेस एंड स्टैटिक अवेयरनेस के तीनों के बारे में बताऊंगा। तो आप लोग बोलोगे कि इस पर तो वीडियो पहले से है, तो उसके लिए है ये दो मेनली डाउट आए कि भाई पहला डाउट कि इतना सारा करंट अफेयर में ही टाइम चला जा रहा है पूरी प्रिपरेशन का, और दूसरा रिवाइज कैसे करनी है करंट अफेयर। तो इन दो डाउट को लेकर मेनली ये वीडियो है, एंड आपको मैं उसके अलावा भी कुछ चीज़ें बताऊंगा। वो क्या है कि भाई बेस्ट सोर्स तो बता ही दूंगा, बाकी आपको बोरिंग लगता है, इंटरेस्ट नहीं आता तो कैसे पढ़ना है और पीडीएफ में क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, इस तरह से कैसे पीडीएफ भी खोल के दिखाऊंगा, ठीक है। सो उसके अलावा भाई अगर तुम मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो तुम ये वीडियोस भी जाके देख लेना, बेस्ट वीडियोस हैं भाई। जब मैं लाइक इस ऐसी वीडियोस आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है कि भाई अभी मैं तैयारी शुरू करने जा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं कैसे करूँ। तो यार तुम आरआरबी पीओ टारगेट करो अभी के हिसाब से। मतलब तुम जब भी ये वीडियो तुम्हारे सामने आए तो तुम जब भी तैयारी शुरू करने जा रहे हो अपने, उसके 5 से 6 महीने बाद का एग्जाम टारगेट करो। तो अभी मई चल रहा है, नवंबर में आरआरबी पीओ है, तो आप लोग आरआरबी पीओ टारगेट कर सकते हो। और मतलब जब भी आप तैयारी शुरू करो तो अपनी टाइमलाइन अपनी 5-6 महीने के बाद की बना के रखो। मतलब तो अब आप ये टारगेट करोगे तो अपनी टाइमलाइन उसके अकॉर्डिंग बना लोगे। और बाकी सब कुछ बता रखा है, क्या चीज़ कहाँ से करना है जाके मेरा चैनल पर देख लो, हर सब्जेक्ट वाइज भी स्ट्रेटजी पढ़ी है। तो आप लोग बोलोगे कि एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ हम ना अटैम्प्ट करें, तो भाई नहीं, आपको अटैम्प्ट करना है, जस्ट तैयारी नहीं करनी है, अपनी टाइमलाइन इसके हिसाब से करनी है। जब आप अटैम्प्ट करोगे तो बहुत सारी चीज़ें एग्जाम हॉल के अंदर कैसे होता है वो आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। कितने मंथ्स की सीए करनी है, तो भाई आपको कवर करनी है 5 से 6 महीने की करंट अफेयर। तो पाँच मतलब जो लोग बिगिनर हैं और एसबीआई पीओ टारगेट कर रहे हैं तो वो लोग मई से कवर कर सकते हैं, और जो लोग रिपीटर हैं वो लोग अप्रैल से कवर कर सकते हैं, ठीक है। इतने दिन बाद वीडियो क्यों आया भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, 15 दिन बाद वीडियो आ रहा है। तो दो बड़े रीज़न है। पहला, जब मैं तब तक वीडियो नहीं बनाता हूँ जब तक वो आपकी प्रिपरेशन में वैल्यू एडिशन ना करे। सीधी सी बात है भाई, मैं सिर्फ जो सब लोग बता रहे हैं वही मैं आके बता के चला जाऊंगा तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं वीडियो बनाने का। मेरा वीडियो इसीलिए भाई, मतलब आप लोग भी इतना सपोर्ट करते हो कि मैं कुछ अलग ही बताता हूँ और बेस्ट बताता हूँ, ठीक है। और दूसरा रीज़न है भाई हेक्टिक शेड्यूल, आपको पता है मैं जॉब करता हूँ, तो यार टाइम ही नहीं है। पिछले 6 दिन में एक भी छुट्टी नहीं थी, तो नो वीडियोस। और वाई फेसलेस वीडियो, बिकॉज इट रिक्वायर्स एडिटिंग। सीधी सी बात है भाई, दो एक फेस अलग रिकॉर्ड करना पड़ता है, वो अलग रिकॉर्ड करना पड़ता है, दोनों को मर्ज करना पड़ता है, उसको एक्सपोर्ट करने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए नो फेस। और फेस का करना भी क्या है तुमको यार, हैं, चुप्पे अपना सिलेक्शन लो। हाँ तो भाई बेस्ट, सबसे पहले तो आप अगर बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये ऐप आपके हर हर बैंकिंग एक्सपीरियंस के मोबाइल में होना ही चाहिए, मोबाइल टैब जो भी है, ठीक है। बिकॉज बेस्ट सोर्स ऑफ करंट अफेयर स्मार्ट कीड़ा ही है, और इसके अलावा आपको सारे मॉक्स वगैरह भी सब मिल जाएंगे, आगे बताता हूँ। तो यार ये है मॉक ड्रिल, आपको प्रो और बेसिक वाले में आपको ये 12 मंथ्स वाला देख सकते हो आप, ठीक है। और इसमें आपको क्या है कि मॉक ड्रिल मिल जाएंगी मेनली। क्यों क्या है कि अभी देखो बताता हूँ। तो आपको 6-5 स्टेप करने हैं करंट अफेयर के लिए, और जो मैंने अभी ग्रुप पे रिप्लाई दिया ना वो भी बताता हूँ। तो एनालाइज, सबसे पहले पहला स्टेप है आपको पीवाईक्यू मॉक्स देखने। तो उससे क्या होगा, आपको समझ में आएगा कि बैंक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता क्या है। आपको यही नहीं पता है कि पूछ क्या रहा है क्वेश्चन एग्जामिनर, तो आप क्या पढ़ोगे। मतलब आप पीडीएफ में क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है ये आप हमसे पूछोगे, हमसे पूछने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली में आप मॉक्स पीवाईक्यू देखोगे तो आपको तमीज आ जाएगी, मतलब समझ में आ जाएगा कि क्या पूछ रहा है एग्जामिनर। दूसरा, एक वीडियो देखनी है जो भी किसी भी टीचर की देखो, बट 30 से 45 मिनट से ज़्यादा की मत देखो। जो उसमें लास्ट में रिवीजन पार्ट होता है ना वो मत पढ़ो, सिर्फ न्यूज़ पढ़ो, ठीक है। तीसरा, स्मार्ट कीड़ा की वीकली पीडीएफ पढ़नी है, जो कि 10 पेजेस डेली या 20 पेजेस डेली अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार पढ़ सकते हैं। वो वाली श्रद्धा नहीं, श्रद्धा मतलब अपनी, समझ जाओ ना, ठीक है। और इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। और वीकेंड में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉक ड्रिल अटेम्प्ट करो। अब मॉक ड्रिल क्या है भाई, इसी इसी करंट अफेयर पीडीएफ पर बने हुए मॉक हैं। अब वो आप अटेम्प्ट करोगे तो यही है आपका सबसे बड़ा मतलब साथी, रिवीजन का, याद का। मतलब जब आप ये लगाओगे ना तो आपको सारी न्यूज़ याद हो जाएंगी। ये मैं लिख के दे रहा हूँ। जब जो लोग अभी अभी बहुत लोग पीडीएफ पढ़ते होंगे बट ये नहीं करते हैं, ये करो भाई, ये बेस्ट है। और ये डिवाइस कैसे करना है वो भी आपको बता देता हूँ। 20 से 25 दिन कैसे, ये वाली देखो, ये वाला रिप्लाई पढ़ लो। तो भाई पहला क्वेश्चन है कि टाइम को लेकर, तो टाइम को लेकर ये आंसर है। और दूसरा क्वेश्चन है रिवीजन को लेकर ये आंसर है, ठीक है। पढ़ लेना अपना टाइम आराम से। आगे क्या है भाई, हाँ तो आप लोग उसका पूछते हो कि स्टैटिक अवेयरनेस का क्या करना है। तो भाई बैंकिंग अवेयरनेस का, तो बैंक स्टैटिक नहीं, बैंकिंग अवेयरनेस के लिए ये वाली पीडीएफ आपको दे दी है मैंने, करंट क्या कहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पर पिंड है, ठीक है। पिंड मैसेज में जाओगे 2-3 मतलब 15 पीस पीछे जाओगे तो मिल जाएगी आपको। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ सीधा स्मार्ट कीड़ा की पीडीएफ पढ़नी कैसे है, ठीक है।
तो भाई ये है स्मार्ट कीड़ा, जिस पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, स्मार्ट कोर्स, स्मार्ट रीड, सीए, मॉक ड्रिल, स्पीड ड्रिल, डिस्क्रिप्टिव, फुल लेंथ, सेक्शनल टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है और बेस्ट क्वालिटी का अवेलेबल है। जो लोग एग्जाम दे चुके हैं वो जानते हैं कि स्मार्ट कीड़ा का मेंस लेवल इस लेवल का कोई भी नहीं बना पाता है जिस लेवल का एग्जाम स्मार्ट कीड़ा में जाता है। और जिनका भी नंबर नहीं आ रहे हैं, मतलब उन्होंने सब पढ़ लिया मगर उनका एग्जाम नहीं आया, तो ये टॉपिक टेस्ट आप लोग लगा लोगे तो आपका काम हो जाएगा। समझ रहे हो ना, ये टॉपिक टेस्ट मतलब सारे टॉपिक टेस्ट इसमें, जैसे मान लो मैं एवरेज खोलूँ तो एवरेज के ये देख रहे हो 12 हैं। अब ये डिफिकल्ट वाले नहीं कराने आपको, 10 ये वाले 10 क्वेश्चन और हर में 10, मतलब 100 क्वेश्चन एवरेज के लगा लोगे तो सोचो तुम खुद ही, तुम्हारा कॉन्फिडेंस अप हो जाएगा। तो ये बेस्ट है भाई, और मात्र 250 रुपये का, उसमें भी कुछ कोड वोड लग जाता है, गूगल पर सर्च कर लेना, ठीक है, तो 200 रुपये के आसपास मिल जाएगा। अब आते हैं भाई पीडीएफ कैसे कवर करनी है। तो भाई ये है पीडीएफ भाई, मतलब ये पीडीएफ, मतलब ये देखता हूँ तो मुझे बहुत हंसी आती है कि मतलब ये पीडीएफ मुझे पहले मिल गई तो शायद मेरा सिलेक्शन पहले हो जाता, इसीलिए मैं आपको ये बार बार रिकमेंड करता हूँ। जब मेरे को ये मिली तभी मेरा सिलेक्शन हुआ, ठीक है। इस तरह से डिवाइड कर देते हैं आपको नेशनल स्टेटस। अब आप सोचोगे सर भैया इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो बता दो, क्या छोड़ सकते हैं, तो भाई तुम एक बार पीवाईक्यू देखोगे तुमको तमीज आ जाएगी, इसमें से कुछ भी छोड़ना नहीं है, सब इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ कितने पेजेस हैं, 44 और 60 पेजेस के, 54 पेजेस हैं मात्र। 10 पेजेस डेली नहीं पढ़ पा रहे हो क्या यार, नहीं पढ़ पा रहे हो तो नहीं होगा तुम्हारा सिलेक्शन, ठीक है। कैसे पढ़नी है अभी आके बताता हूँ। तो ये देखो, अभी आप बोलोगे सर स्मार्ट पॉइंट ही पढ़ने हैं या पूरी न्यूज़ पढ़नी, तो यार डिपेंड करता है कि न्यूज़ कैसी है। अब न्यूज़ तुमको, जब तुम पीवाईक्यू एनालिसिस कर लोगे तुमको समझ आ जाएगी कि कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है, और कौन सी न्यूज़ बोरिंग है। तो जो बोरिंग न्यूज़ लगे, ठीक है, उसका सिर्फ स्मार्ट पॉइंट पढ़ो। और जो तुमको लगे कि नहीं नहीं ये बोरिंग नहीं है और लाइक इंटरेस्टिंग है, इससे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बन सकता है। जैसे तुम टीचर हो तो तुम टीचर हो गए तो इसका डिस्क्रिप्टिव मतलब 3 पॉइंट वाला स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बना सकते हो, तो वो दोनों पढ़ लो। और दोनों पढ़ने में क्या फायदा रहता है कि तुम इंस्टेंट रिवीजन हो जाता है। जैसे तुमने ये पढ़ा उसके बाद यही चीज़ दोबारा पढ़ी हो, मतलब वही चीज़ तो पॉइंट्स में लिखी है यहाँ पर, तो तुम्हारा इंस्टेंट रिवीजन हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जैसे मान लो अब स्टैटिक अवेयरनेस की बात आती है, ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन एक दो आने दो, आने दे। हाँ, तो जैसे ये वाला है। अब कह रहा है कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ने मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज से वो करा। तो भाई ये एनबी, अब ये क्वेश्चन उनका स्टैटिक अवेयरनेस का इसी तरीके से आता है कि पूरा क्वेश्चन दे देंगे, न्यूज़ तुमको पहले से ही दे देंगे वो, और वो क्या कर देंगे कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का हेडक्वार्टर बताओ, तो तुमको यहीं पर ही इसी से तुम्हारा स्टैटिक अवेयरनेस भी कवर होता रहेगा। समझ आया ना ये बात। इसमें हर हर क्वेश्चन के नीचे स्टैटिक अवेयरनेस दिया हुआ है, मतलब जिसके इंपॉर्टेंट है। जैसे छत्तीसगढ़ के नीचे सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, और ये हेडक्वार्टर्स है ना, सब कुछ ये लोग कवर करते हैं, मतलब बहुत अच्छे से कवर है। तुम ये देखोगे पीडीएफ तुमको मज़ा आ जाएगा, मतलब बेस्ट पीडीएफ आई थिंक, उसके इससे बढ़िया पीडीएफ तुमको कहीं मिलेगी ही नहीं। अब तुमको बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम पीवाईक्यू देखो, तभी तुमको समझ में आएगा कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या चीज़ नहीं इंपॉर्टेंट है, मतलब वन वर्ड क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है, कैसे क्या क्वेश्चन आते हैं। अब देखो एनवीडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है, सीईओ कौन है, सब कुछ ये कवर करके रखते हैं। फिर लास्ट में सब कुछ अलग अलग भी कवर है कि मतलब सारे स्कीम्स एक पास हैं, सारे वो एक पास हैं, सारे डेज भी ये लोग देखो कितना अच्छे से कवर कर रखा है। 8 अप्रैल, 9 अप्रैल, 10 अप्रैल, एक वीक का ही आपको डेज याद करना, तो डेज भी अलग से नहीं याद करना, मतलब पूरी स्टैटिक भी आपके साथ में। ये देखो स्टैटिक जी इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है। अब देखो तुमको इस महीने में, इस वीक में 2 ये टाइगर रिजर्व उसमें रहे होंगे, न्यूज़ में रहे होंगे, हेमिस एंड नाहरगढ़, दोनों उन लोगों ने कवर कर दिए। तो यही वाले क्वेश्चन, अब आप पूरा स्टैटिक अलग से पढ़ रहे हो तो आप बेवकूफ़ हो भाई, पूरा स्टैटिक अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, ये पीडीएफ ही आपके लिए रामबाण है। और जब जिस दिन एग्जाम होगा ना उस दिन मेरे को आके बताना कि भाई भैया आपने बेस्ट पीडीएफ पहले ही बता दी थी। और एक बात है भाई, टेस्टिमोनियल में ये देख रहे हो ना, गर्वित सिंह, ये मेरे साथ ही, मेरा ही बैच में है, मेरे साथ ही काम करता है, तो ये लोग फेक भी नहीं करते हैं, समझ रहे हो ना। मतलब आपकी हेल्प हुई होगी। और यस, आपको पता ही है भाई, आपका एक कमेंट ही मेरे लिए मोटिवेशन है। और लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और यार थोड़ा लाइक भी ज़्यादा कर दिया करो ना। बाय बाय, पीस, है ना, कुछ रह तो नहीं गया यार। हाँ, डिंग 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 डिंग, हाँ कुछ नहीं रहेगा। ओके, बाय बाय।